कथिक अपने कामों में व्यस्त था। करीब 1 घंटे के बाद अनन्या की आंखें खोली। वो बहुत जोर से चिल्ला के जगी थी। शायद कोई बुरा सपना उसने देखा था। कथिक अपने काम में व्यस्त था, लेकिन जिस रूम में अनन्या सोई थी उस रूम में कैमरा लगा हुआ था। जैसे ही अनन्या चिल्लाई, कथिक अपने लैपटॉप के होम स्क्रीन पर नजर गया। वो जल्दी से अनन्या के पास गया। कथिक को अपने करीब देख के पहले तो जल्दी से कथिक को गले लगा ली और रोने लगी। कथिक आज पहली बार अनन्या को इस हालत में देख रहा था। कथिक समझ गया कि अनन्या ने कोई बुरा सपना देखा है, इसलिए वो इतनी डरी हुई है। कथिक उसे गले लगाते हुए बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रही हो? क्या कोई बुरा सपना देखी हो? अनन्या से कुछ बोला नहीं जा रहा था। वो बस कथिक को गले लगा के रखना चाहती थी। कथिक भी उसे हक किए ही बैठा रहा। कुछ देर के बाद अनन्या नॉर्मल हुई। तब कथिक ने उसे पहले 1 गिलास पानी भर कर दिया और बोला, इसे पी लो। अनन्या बिना कुछ बोले गिलास ले ली और पानी पीने लगी। पानी पीने के बाद कथिक उससे पूछा, क्या हुआ बच्चा, आप इतनी डरी हुई क्यों हो? अनन्या कथिक का हाथ पकड़ के बोली, मैंने एक बुरा सपना देखा था जिसमें आपको किसी ने बहुत मारा है। और आपको यूं बोल के वो फिर से कथिक को गले लगा ली। कथिक उसके पीठ को सहलाने लगा। कुछ देर के बाद कथिक से अनन्या अलग हुई। कथिक उसे समझाते हुए बोला, बच्चा देखो, मैं तुम्हारे सामने हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अनन्या बस एक तक कथिक को देख रही थी। फिर वो बोली, मुझसे वादा कीजिए, मुझे छोड़कर आप कहीं नहीं जाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं जब तक जिंदा हूँ आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरी ये आंखें बंद हो गई तब भी मैं आपकी परछाई बनकर हमेशा साथ रहूंगा। कथिक अनन्या के हाथ में हाथ रखते हुए बोला, अब चलो, बहुत टाइम हो गया, हम बाहर जाएंगे डिनर करने। कथिक आपने पहले हुए घड़ी में टाइम देखते हुए बोला, कितना टाइम हुआ है? अनन्या सॉफ्टली पूछी। 7 बज गए हैं। कथिक उसके चेहरे को देखते हुए बोला, क्या अब हम घर चलना चाहिए? पापा अकेले घर पर होंगे, उनकी दवाई का भी टाइम हो गया। पता नहीं पापा ने खाना खाया है कि नहीं। वो अभी बोल ही रही थी, कथिक उसके होठ पर अपनी उंगली रखते हुए बोलता है, कितना बोलते हैं आप, तुम चुप रहिए, पापा खाना भी खा लिया है और दवाई भी ले लिया। तो जस्ट रिलैक्स होके अनन्या कुछ नहीं बोल रही थी। तो कथिक बोला, कुछ बोलिए तो, कैसे तो इतना बोल रही थी। अनन्या अपनी आंखों से इशारा करते हुए बोलना चाह रही थी कि पहले आप अपनी उंगली तो मेरे मुंह से हटाइए। अनन्या का इशारा पाते ही कथिक तुरंत अपना हाथ हटा लेता है। फिर अनन्या मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है चलिए, मैं फ्रेश होके आती हूँ। अनन्या ये भूल के वॉशरूम की तरफ जाने लगी। कथिक पीछे से ही उसका हाथ पकड़ के बोलता है, मुझे किस चाहिए? अनन्या बेचारी कुछ बोल नहीं रही थी। वो बस कथिक की पकड़ से छूटने के लिए बेताब हो रही थी। लेकिन कथिक उसे अपने नजदीक करते हुए बोला, क्या हुआ, बोलिए ना। अनन्या अपना चेहरा नीचे किए हुए भी वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। कथिक अनन्या के चेहरे को ऊपर किया और उसकी आंखों में देखते हुए उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे कथिक उसके होठों की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे अनन्या की आंखें बंद हो रही थी और दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। कथिक के होठ अब अनन्या के होठों पर थे। धीरे धीरे कथिक अनन्या के होठ का रसपान करने लगा। कथिक देखा कि अनन्या को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो वो उसे छोड़ दिया और बोला, आपको किस करते वक्त ये पता नहीं है कि कैसे सांस लेना है और छोड़ना है, आपको ये सीखना पड़ेगा। कथिक की बातों को सुन के अनन्या शर्मा गई और झट से वॉशरूम में घुस गई और दरवाजा बंद करके उससे सट के अपनी बढ़ती धड़कनों को शांत करते हुए वहीं बैठ गई। आज उसे इस फीलिंग में जीने में मजा आया था, जो कि शायद अर्जुन के साथ ऐसा कभी नहीं था। देर बाद अनन्या वॉशरूम से बाहर आई। कथिक भी तब तक रेडी हो गया था। अनन्या बाहर आई तो कथिक ने उसे एक बैग देते हुए बोला, इसे पहन लो। क्या है ये? अनन्या ने पूछा। आप खुद ही देख लीजिए, कथिक अपनी टाई ठीक करते हुए बोला। वो फिर वही रूम में चली गई जहाँ वो सोई थी।
वहाँ जाकर वो बैग खोली तो उसमें एक रेड कलर का एक गाउन था। वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव दिख रहा था। वो गाउन देख के बहुत खुश हो गई। बैग में और देखने पर एक मेकअप किट था जो शायद बहुत ही ज़्यादा महंगी ब्रांड थी। उसमें नाम पढ़ने के बाद उसकी तो होश ही उड़ गई, क्योंकि वो ब्रांड अभी ही लॉन्च किया गया था। सूजी का ब्रांड बहुत ही महंगा होता है। अनन्या गाउन पहन ली और आईने के सामने बैठ गई। फिर उसने थोड़ा बहुत मेकअप किया, क्योंकि उसे ज़्यादा हैवी मेकअप पसंद नहीं थी। वो बस हल्का सा आईलाइनर, काजल और लिपस्टिक लगा ली, बालों का जूड़ा बना ली और उसमें एक डायमंड का बहुत ही खूबसूरत सा पिन लगा ली, जो बहुत ही ज़्यादा अनन्या पर जच रहा था। अनन्या बाहर आ गई। कथिक खिड़की के सामने किसी से बात कर रहा था। जब उसे अनन्या की आवाज़ सुनाई पड़ी तो फोन काट के उसकी तरफ देखने लगा। वो जब अनन्या को देखा तो देखता ही रह गया। आज अनन्या कह डा रही थी। फिर कथिक उसके नज़दीक गया और उसके कान के पास धीमी आवाज़ में बोला, आप बहुत सुंदर लग रही हो। ये बोल के कथिक उसके काजल को छूते हुए उसके कान के पीछे लगा देता है। अनन्या शर्मा से पानी पानी हो रही थी। फिर कथिक ने अपने हाथ पॉकेट में डाले और एक डब्बा जैसा दिखने वाला चीज निकाला। वो डब्बा अनन्या की तरफ करते हुए बोला, इसे खोलिए। अनन्या वो डब्बा ले ली और खोलने लगी तो उसमें एक डायमंड का नेकलेस था। अनन्या को याद आया कि ये नेकलेस तो गिनी चुनी हस्ती के पास ही है, तो इसके पास कैसे है। कथिक उसे सोच में डूबे देख बोला, क्या हुआ। अनन्या उससे पूछी, ये ब्लू डायमंड तो जी हाँ, ये मैंने आपके लिए बहुत पहले ही लाया था, लेकिन मौका ही नहीं मिला तो नहीं दे पाया। आज मौका भी है और दस्तूर भी है। कथिक बड़े ही रोमांटिक अंदाज में बोलता है। मैं कुछ नहीं बोल पाई। कथिक उसे आईने के सामने बिठाया और बोला, चलिए मैं पहना देता हूँ। कथिक ने वो डायमंड वाला नेकलेस उसे पहना दिया। नेकलेस अनन्या पर बहुत फब रहा था। फिर कथिक ने अनन्या को खड़ा किया और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, चले अब। हाँ। कथिक अनन्या का हाथ पकड़े उसे लिफ्ट तक ले गया, क्योंकि अनन्या ने हील्स पहने हुए थे, जिसके कारण उससे चला नहीं जा रहा था। लिफ्ट का दरवाजा नीचे खुलते ही वो दोनों बाहर आए। अनन्या कथिक से बोली, मुझसे नहीं चला जा रहा है हील्स में, क्या उतार दूं। कथिक कुछ नहीं बोला और सीधा अनन्या को गोद में उठा लिया। फिर वो अपनी कार की तरफ बढ़ गया। कार के पास पहुंचते ही बॉडीगार्ड ने दरवाजा खोल दिया। सभी स्टाफ उस समय चले गए थे, क्योंकि 8 बज गए थे, जिससे वहां पर सिर्फ कथिक के बॉडीगार्ड ही नजर आ रहे थे। कार में अनन्या को बैठाने के बाद वो भी दूसरी साइड जाके बैठ गया और ड्राइवर कार को ले जाने के लिए बोल दिया। कुछ ही देर के बाद वो एक बहुत बड़े होटल के सामने कार को रोका। कथिक के बॉडीगार्ड ने दरवाजा खोल दिया। कथिक पहले बाहर निकला और अनन्या की तरफ आया। अनन्या बाहर निकल रही थी, लेकिन कथिक ने उसे फिर से अपनी गोद में उठा लिया। कथिक अनन्या को गोद में लिए ही होटल के अंदर चला गया। अंदर का माहौल अभी बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि वहाँ कोई भी आदमी नहीं था। पूरा का पूरा होटल खाली था। फिर एक आदमी आया और झुककर ग्रीट किया और बोला, हेलो सर, मैं इस होटल का मैनेजर हूँ, आप उस तरफ चलिए। फिर वो मैनेजर आगे जाने लगा। कथिक के बॉडीगार्ड 2 आगे और बीच में कथिक अनन्या को गोद लिए, 2 बॉडीगार्ड पीछे थे। फिर एक रूम के सामने जाकर वो आदमी रुक गया और बोला, प्लीज सर। वो दरवाजा खोलते हुए बोला। कथिक बिना एक्सप्रेशन के अंदर चला गया। अंदर जाके अनन्या देखी कि पूरे कमरे में सिर्फ एक ही टेबल था और उसमें भी सिर्फ 1-2 ही मोमबत्तियां जल रही थी। पूरे कमरे में लाइट की जगह मोमबत्ती ही जल रही थी। कथिक टेबल के पास गया और अनन्या को अच्छे से खड़ा किया। फिर वो एक चेयर को हल्का सा खींचते हुए अनन्या को आराम से बिठाया। फिर वो भी दूसरी साइड बैठ गया। अनन्या को बिठाने के बाद वो भी उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। अनन्या चारों तरफ के बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। वो कभी भी सपने में नहीं सोची थी कि कोई उसे इतना प्यार कर सकता है। कथिक उसे प्यार से देखते हुए बोलता है, कोई कमी लग रही है क्या। नहीं नहीं, बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा डेकोरेट किया गया है। खास करके जो कैंडल और बलून से पूरा कमरा जो सजाया गया है, काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है।
अनन्या खुश होते हुए बोली, तुम्हें ये पसंद आया? कथिक अनन्या के चेहरे को देखते हुए बोला। उसे साफ पता चल रहा था कि अनन्या कितनी ज्यादा खुश है। वो यही तो चाहता था कि वो हमेशा इसी तरह से खुश रहे। कथिक अनन्या से बोला, क्या खाना है? ऑर्डर कर लो। आप ही ऑर्डर कर लीजिए, मुझे ये सब समझ में नहीं आता और मुझे पता भी नहीं है कि आप क्या खाते हैं। अनन्या थोड़ा सकुचाते हुए बोले, अभी उसे मिले हुए ज्यादा दिन हुए भी नहीं थे, इतने दिनों में कैसे जान पाती कथिक को क्या पसंद है और क्या नहीं, इसलिए वो जो खाता है वही वो ऑर्डर कर दे। कथिक बोला, आपको जो पसंद है अब से मुझे भी वही पसंद है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, ऑर्डर कीजिए। वो मेन्यू कार्ड थमाते हुए बोला। अनन्या मेन्यू कार्ड ली तो ली, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या ऑर्डर करे, क्योंकि यहाँ का खाना का रेट 5,000 से शुरू होता है, जो अनन्या के लिए बहुत महंगा है। वो पैसे खर्च नहीं करना चाहती थी, पर उसे ऑर्डर तो करना ही था, तो वो सबसे ज़्यादा कम दाम का खाना ऑर्डर किया। कुछ देर के बाद उसका खाना आ गया। वो दोनों खाना एंजॉय करने लगे। कुछ देर के बाद खाना हो गया, फिर कथिक ने आइसक्रीम ऑर्डर किया, क्योंकि खाना खाने के बाद अनन्या को आइसक्रीम खाना पसंद था। ये बात कथिक ने जानकारी कर ली थी और उसे याद था। अनन्या आइसक्रीम देख के बच्चों जैसा खुश हो गई। फिर वो आइसक्रीम लेके खाने को हुई, तब उसे याद आया कि उसके अलावा भी वहाँ एक इंसान बैठा है जो उसे बड़े प्यार से देख रहा है। अनन्या आइसक्रीम लेके कथिक के पास गई और बोली, थोड़ा खा के देखी कैसा लगता है। कथिक ने उसके चेहरे को गौर से देखा तो वो अपनी चेयर से उठा और अनन्या के पास खड़ा हो गया। फिर वो झुक के उसके होठ के पास से आइसक्रीम के बाहर होठ को चूमते हुए बोला, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अनन्या ये सुन के शर्मा गई। वो बस शर्माती हुई नीचे देख रही थी। वो इस वक्त कहीं छुप जाना चाहती ही थी। कुछ देर के बाद वो दोनों बाहर आए। कथिक फिर से अनन्या को अपनी गोद में लिए कार की तरफ बढ़ा। दोनों कार में बैठ गए। ड्राइवर घर की तरफ कार चलाने लगा। कथिक अनन्या को निहारे जा रहा था। अनन्या ये सबसे बेखबर बाहर का नजारा देखने में बिजी थी। वो बाहर देखते देखते कब सो गई उसे भी पता नहीं चला। कुछ देर में वो लोग घर पहुंच गए। कथिक अनन्या को आवाज दिया, लेकिन अनन्या ने कोई जवाब ना पाकर वो समझ गया कि वो सो गई है। वो बाहर निकला और अनन्या के साइड जाकर धीरे से कार का दरवाजा खोला और अनन्या को गोद में उठा लिया। गोद में लिए ही घर के अंदर चला गया। अनन्या को बेड पर सुला के वो वॉशरूम चला गया। वो शावर लेकर आया तो देखा अनन्या नींद में ही मुस्कुरा रही थी। उसे देख के कथिक के दिल में एक सुकून मिला। फिर वो बेड पर गया और अनन्या के कपड़े खोल के दूसरी नाइट ड्रेस पहना दिया। फिर वो अपने फाइल लेकर स्टडी रूम में चला गया। जाने से पहले उसने अनन्या को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया और एसी का टेम्परेचर नॉर्मल करके वहाँ से चला गया। वहीं दुबई में हंसा भवन और रखी प्रकाश चारों का हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रहा था। उन चारों की हालत गंभीर होने लगी थी। चारों पर इतना टॉर्चर किया गया था, अगर डॉक्टर भी इसका इलाज शुरू करे तो बचना नामुमकिन था। एक स्टडी रूम में चला गया, अपने ऑफिस के जरूरी काम करने लगा। कुछ देर के बाद वो वहां से उठा और अपने रूम में चला गया, क्योंकि उसे अनन्या के बिना मन नहीं लग रहा था। वो पहले अपने पापा के रूम में गया। उसने देखा कि उसके पापा आराम से सोए हैं। वो गया और अपने पापा के सामने बैठ गया और उसके हाथ में अपने हाथ लेके बोलता है, पापा कल आपको बहुत बड़ा काम करना है। जिसने भी आपकी ये हालत की थी उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मैं आपके बिना कैसे इतने दिन रहा था। फिर जब आपके बारे में पता चला तो वो लोग ने आपको ये बोलते बोलते वो अपने आप रुक नहीं पाया और वही रोने लगा। वो अपने पापा को पकड़े बोलता है, नहीं मैं इतना कमजोर नहीं हूँ, नहीं मुझे बनना है। आपका ये बेटा बहुत मजबूत है। मैंने उसे इतना दर्द दिया है कि अगर वो दोबारा जन्म भी लेना चाहे तो ये जन्म हमेशा याद रहेगा। फिर वो कुछ देर ऐसे ही बैठा रहता है। कुछ देर के बाद वो वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। माँ अपने रूम में जाकर अनन्या के बगल में लेट जाता है। नाइट लाइट में अनन्या का गोरा चेहरा और भी ज्यादा चमक रहा था। कथिक अनन्या के माथे पर किस करके उसे पकड़कर सो जाता है। अगली सुबह सुबह अनन्या की आँख खुलती है तो खुद को कथिक के बाहों में पाती है।
सूरज की हल्की लाली कथिक के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा और भी ग्लो कर रहा था। वो कथिक को बड़ी प्यार से देख रही थी। अचानक से कथिक अपनी आँख खोल के कहता है, मुझे नहीं पता था कि मेरी वाइफ को मैं इतना सुंदर लगता हूँ। अनन्या जब ये सुनी तो वो शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसे अब कुछ बोलते नहीं बन रहा था। वो वहाँ से भागने की फिरार में थी। उससे पहले वो भाग पाती, कथिक उसे अपनी बाहों के घेरे में कैद कर लिया। वो बोला, ऐसे कैसे बीवी, पहले गुड मॉर्निंग तो विश कर लीजिए। अनन्या कुछ नहीं बोल पा रही थी, तो बस कथिक के सीने में अपना चेहरा छिपा रही थी। कथिक उसे बड़े प्यार से उसका चेहरा ऊपर किया और बोला, आप जब तक मुझे अच्छे से गुड मॉर्निंग विश नहीं करेंगी तब तक जाने को नहीं मिलेगा। अनन्या कथिक की आंखों में अपने लिए प्यार देख रही थी। फिर उसने बड़े प्यार से गुड मॉर्निंग बोला, लेकिन कथिक बोला, नहीं ऐसे नहीं, पहले मुझे यहाँ हॉट के पास इशारे करके मुझे किस कीजिए, तब आपका गुड मॉर्निंग माना जाएगा। अनन्या यही सुन ब्लश करने लगी। वो अब कुछ नहीं कर सकती थी। वो धीरे धीरे कथिक के हॉट के नजदीक जाने लगी, एक सेकंड में की और बोली, गुड मॉर्निंग, और भाग गई सीधे वॉशरूम। कथिक ये देख के हंस गया। कुछ देर के बाद अनन्या बाहर आई। कथिक उस समय रूम में ना देख के उसकी जान में जान आ गई। ना तो वो सोच रही थी कि कैसे कथिक से आँख मिलाती, वो अभी ये सब सोच रही थी। कथिक बालकनी से आ रहा था। वो अभी टॉवेल ही लपेटे हुए थे। जब वो देखी कि कथिक आ रहा है, वो सीधे चेंजिंग रूम में भाग गई। कथिक जब उसे इस तरह भागता देखा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर वो भी वॉशरूम में चला गया। अनन्या भी किचन में चली गई और ब्रेकफास्ट की तैयारी करने लगी। देर के बाद कथिक अपने पापा के लिए डाइनिंग टेबल के पास आया। अनन्या भी सारा नाश्ता टेबल पर दी। कथिक ने पहले अपने पापा को बैठाया और फिर वो चेयर पर बैठ गया। अनन्या सर्व करने लगी। कुछ ही देर में तीनों ने नाश्ता कर लिया। कथिक अनन्या से बोला, सब पैकिंग हो गए? हाँ हो गए, अनन्या ने शांति से जवाब दिया। ठीक है फिर चलते हैं। पापा कहाँ हैं? वो अभी तो यहीं थे ना। कथिक इधर उधर नजर करते हुए बोला। अनन्या बोली, वो आ रहे हैं, वो अपने कमरे में गए, शायद काम होगा। ठीक है मैं पापा को लेके आता हूँ। ये बोल के वो अपने पापा के रूम में चला गया।